हेलो दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। हाउ डू वी इन्वेस्ट इन पेप्सी, दैट टू इन इंडियन मार्केट्स। तो हम लोग को उसके लिए एक ही कंपनी का नाम आता है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। हम इस वीडियो के माध्यम से कंपनी को रिव्यू करेंगे, उसका बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड टारगेट प्राइस आपको बताएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल वेल्थ वाइज। सबसे पहली बात यह होती है कि हम वरुण बेवरेजेस ये कंपनी खुद करती क्या है हम वो देख लेते हैं। यानी कि कंपनी के पास कौन से प्रोडक्ट्स है, एज वेल एज कंपनी कहाँ कहाँ पे अपना प्रेजेंस है, एंड कंपनी के मार्जिन्स कितने हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वरुण बेवरेजेस कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में डील करती है। पेप्सी, सेवन अप, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा। आपको पता होगा कि पेप्सी में हमने सलमान खान की ऐड बहुत ज़्यादा देखी है। माउंटेन ड्यू में फ़िलहाल ऋतिक रोशन जी की ऐड आती है। इंडिया इज़ अ मार्केट, वहाँ पे 130 मिलियन लोग रहते हैं, और इंडिया में कोई भी फिल्म स्टार की ऐड से बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाता है। ये एक प्रूव्ड, ट्राइड एंड ट्रस्टेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। एंड एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट, पेप्सी एज वेल एज माउंटेन ड्यू, उसके लिए दो अलग अलग फिल्म स्टार आते हैं। यानी कि कंपनी का फोकस ऑन मार्केटिंग इज़ रियली वेरी गुड। आपने देखा होगा कि स्लाइस के लिए कटरीना कैफ के एड्स आते हैं। नींबूज, ट्रॉपिकाना फ्रूट्स, ये नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आता है। ऊपर वाला एरिएटेड था। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए है जो फ्रूट जूसेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड इंडिया में दोनों ही तक प्रकार के लोग हैं जो आपको मिलेंगे, कि जो पेप्सी और माउंटेन ड्यू से लेके ट्रॉपिकाना फ्रूट्स एंड स्लाइस भी लेंगे। प्लस कंपनी का प्रेजेंस एक्वाफिना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में भी बहुत ज़्यादा है। वो भी इंडिया और श्रीलंका, दो दो अलग अलग जगह पे, दो अलग अलग कंट्रीज़ में। तो वरुण बेवरेजेस को ये सबका बेनिफिट होता है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का प्रेजेंस सिर्फ इंडिया या श्रीलंका दो ही जगह पे है, कि और कोई जगह पे भी इनका ग्लोबल फुटप्रिंट्स है। आपको पता चलेगा कि ये कंपनी जिम्बाब्वे, श्रीलंका, नेपाल, एज वेल एज मोरक्को, ज़ाम्बिया, ये टोटल ऐसी 5 कंट्रीज़ में, एंड इंडिया मेन, ये 6 कंट्रीज़ में काम करती है। आपको पता होगा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की पेप्सी एक ऐसा टेस्ट है कि जो आपके माइंड में डेवलप हो जाता है। मतलब एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक हर किसी को पेप्सी का टेस्ट इतना पसंद आता है कि वो कभी ना कभी गारंटीड उन्होंने लिया होगा। शायद आप बाहर गए हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, तो भी आपने एक्वाफिना की पानी की बॉटल ली हो, या तो फिर आप हेल्थ कॉन्शियस हो तो आपने गेटोरेड के एनर्जी ड्रिंक्स लिए हो। बट हर किसी ने इनके कोई ना कोई प्रोडक्ट्स तो लिए ही होंगे। अब आपको ओवरऑल जिस्ट तो पता चल गया है कि कंपनी क्या करती है। अब हम एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे कि कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है। दैट इज़ 10 रुपीज़। 52 वीक हाई है 870, एंड 482 जितना लो बनाया हुआ है। वो भी 23 मार्च को, जिस दिन अप्रोक्सीमेटली 4000 पॉइंट्स जितना सेंसेक्स गिरा था। कंपनी का ओपन वॉज 611, यानी कि 612 ही पकड़ सकते हैं 29 मई को, एंड 635 वॉज द हाई। अप्रोक्सीमेटली 3.5% जितना उन्होंने एक दिन में राइज दिखाया है। एंड अब हम बात करते हैं कि कितनी डिलीवरी ली गई थी 29 मई को। तो आप देख सकते हो कि ये इसमें 58% डिलीवरी, यानी कि इसमें आपको पता चलता है कि लोगों को कितना भरोसा है इस कंपनी पे। अब हम बात करते हैं कि इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कि प्रमोटर्स को कितना विश्वास है अपनी कंपनी पे। दैट इज़ 68%। दैट इज़ रियली वेरी गुड। तो इट्स वेरी गुड साइन फॉर अस। ये कंपनी का हम लोग देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कितना है। मार्च के क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में इन्होंने दिखाया था 6,687 करोड़, यानी कि 90 डेज के स्पेन में ये कंपनी 7,500 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट कर सकती है। एज वेल एज एक आधा क्वार्टर में नेगेटिव लॉसेस भी होते हैं, बट हाँ, इनके एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं। एज वेल एज ये कंपनी इज़ अ कंप्लीट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, दैट इज़ इनटू सेलिंग ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब हम बात करेंगे कि ये कंपनी के चार्ट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने खुद ये
ये कंपनी को मैंने खुद अभी अप्रॉक्सीमेटली 580 के लेवल्स पे ख़रीदा था लास्ट वीक, यानी कि 22 मई के आसपास ही ख़रीदा था मैंने भी 580 के लेवल्स में। एंड ऑन 29 में आई एम गेटिंग एटलीस्ट 10% रिटर्न। कोई भी आपको कंपनी इतना ज़्यादा इतना अच्छा रिटर्न, वो भी एक स्टेबल कंपनी से मिल पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड वरुण बेवरेज पे मुझे पूरा भरोसा है कि इसका टारगेट प्राइस 700 तो इजी इजी टारगेट है इसके लिए। हम देखते हैं ईयर टिल डेट, यानी कि ये साल 1 जनवरी से लेके अब तक क्या है इनका राज, मतलब कहाँ तक पहुँचा है ये, कहाँ क्या हाल है इनका। तो अप्रॉक्सीमेटली 9.5-9% जितना लॉस है। बट हाँ, आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से अच्छी अच्छी दिग्गज कंपनियां हिल चुकी है, तो ये तो एक मिड कैप कंपनी है, तो इससे इतना तो हम लोग समझ सकते हैं। बट आप अगर आपने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है जब इसका आईपीओ आया था, दैट इज़ इन नवंबर 2016, और अभी यानी कि 29 मई को अगर आप बेचते तो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 116% का रिटर्न दिख रहा है। इतना मैसिव रिटर्न, दैट टू इन स्पैन ऑफ 4 years, इज़ रियली वेरी गुड। ये कंपनी का आप देख इम्पोर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि इट्स अ टेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट, यानी कि आदमी या औरत या बच्चे या बूढ़े बुज़ुर्ग जो भी है वो ये प्रोडक्ट लेने ही वाला है। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि शेल लाइफ। कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो हम पहले देखते हैं कि एक्सपायरी कितना है। इट्स अ वेरी फास्ट FMCG प्रोडक्ट, जहाँ पे आपको एक 10 रुपये की बोतल से लेके 200 रुपये तक मिलता है। कई जगह पे तो आपको 1 पे 1 फ्री भी मिलता है। बट आप देख सकते हो कि ये 10 रुपये की बॉटल या 200 रुपये के कैंस या 200 रुपये के आपको 1.5-2 लीटर के बॉटल्स आपको इतने ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल्स है। एज वेल एज़ ये कंपनी की शेल लाइफ, अब देखेंगे शेल लाइफ की बात कर रहे थे तभी, कि जब कैन में अगर ये प्रोडक्ट रहते हैं तो इट इज़ लास्टिंग फॉर अराउंड 9 मंथ्स, 9 से 10 मंथ्स का इसका शेल लाइफ है। एंड प्लास्टिक में रहते हैं, दैट इज़ PET बॉटल्स में रहते हैं, तो उसका 3 से 4 महीने का शेल लाइफ है। बट ये प्रोडक्ट्स इतने फास्ट मूविंग है कि इनके मैन्युफैक्चर होने से लेके एंड कंज्यूमर तक पहुंचने में 3 महीने तो बहुत रेयर केसेस में होते हैं। और जब समझो अगर 3 या 4 महीने हो भी गए कोई प्लास्टिक की बोतल में, तो वर्स्ट केस इसमें क्या होता है, वर्स्ट केस हमने देखा है कि ये लोगों की इन प्रोडक्ट में बेसिकली आपको एक टेस्ट में हल्का सा आप बोलेंगे कि टेस्ट थोड़ा डल हो गया है, बट बाकी कोई ऐसी कोई मेन प्रॉब्लम आती नहीं है। बट हम लोग पेप्सी या कोई भी कोला, एक इतना मैसिव लोगों के माइंड में एक टेस्ट बैठ गया है कि वो छूटने वालों में से नहीं है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। जो कंपनी के प्रमोटर्स का 68% का होल्डिंग्स है, यानी कि कंपनी में के प्रमोटर्स को 101% भरोसा है ये कंपनी के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि इसका एक ऑन एन एवरेज टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए। अब हमारे हिसाब से Q1 का रिज़ल्ट ख़राब आएगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑफ मोर देन 60 days। तो कंपनी के पास भी कोई मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, उसका कोई सेल्स नहीं होगा, दिस इज़ व्हाट वी आर अज्यूमिंग। बाकी तो रिज़ल्ट आएगा उस दिन हमें पता चलेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हमें ये कंपनी 500 से लेके 520 के लेवल्स में मिलती है, या तो उससे भी नीचे मिलती है यानी कि 490 के लेवल्स में, विच इज़ बिट डाइसी, बट अगर हमको ये 520 के लेवल्स में भी मिलती है तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये कंपनी का आपको कम से कम, अगर 500 के लेवल्स पे मिलती है तो ये 650 तो इमीडिएट है। मतलब अभी जस्ट लॉकडाउन खुलने की खबर बाई आई है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि कल के दिन में ये कंपनी 650 से लेके 670 के बीच में ट्रेड करेगी। दैट इज़ ऑन 1 June 2020। आई मे बी रॉन्ग, बट लेट्स सी अभी कल के दिन में क्या होता है। एज वेल एज हम लोग देखेंगे कि ये कंपनी का आपको ओवरऑल टारगेट प्राइस हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो 870 ये कंपनी ने हाई बनाया है। बट हम कहेंगे कि 850 से लेके 900 इज़ अ ईजी अचीवेबल टारगेट। कंपनी जैसे जैसे अपना बिजनेस स्केल अप कर रही है, नई यूनियन टेरिटरीज, नए बिजनेस, नए स्टेट्स में आगे बढ़ रही है, नई सब्सिडरीज बना रही है नेपाल में, जिम्बाब्वे में, मोरक्कोज में, वो हिसाब से ये कंपनी ऑन एन एवरेज हम लोग को 1000 के रेंज में दिखती है। बट येस, इट विल टेक सम टाइम। बट इनकी मार्केटिंग इज़ टू गुड। सप्लाई चेन भी वरुण बेवरेजेस का बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम आपको कहेंगे कि फ़िलहाल थोड़ा हाई हाई प्राइस पे चल रहा है। बट हाँ,
Q1 के रिजल्ट के टाइम इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको ये कंपनी के बाइंग के लिए फोकस करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने चैनल वेल्थ वाइज को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। एंड कोई भी निवेश करने के पहले कोई भी कंपनी में आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।